गुजरावाला में अपोजिशन का जलसा रोकने के लिए बड़ा फैसला। सीसीपीओ ने इन्वेस्टिगेशन विंग को भी मुतहर्रिक कर दिया। मुस्लिम लीग नून के कायदीन और रहनुमाओं की साबिक मुकदमात में गिरफ्तारियों के लिए छापे शुरू। बात कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के जलसे के हवाले से। लाहौर पुलिस भी सरगर्म हो चुकी है। लाहौर पुलिस का रायवन जाती उम्रा को मुकम्मल सील करने का फैसला सामने आया है। लाहौर पुलिस ने कंटेनर की पकड़ दकड़ के अहकामात भी जारी कर दिए। राय का कहना था कि शहर में किसी को भी रैली निकालने की इजाजत नहीं होगी और इस हवाले से पुलिस ने बस अड्डों को भी बसें फ्राहम न करने की हिदायत जारी कर दी है और जो बसें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट देंगे उनके लाइसेंस भी कैंसिल कर दिए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कारकुनान के घरों में पुलिस रेड। MPA सुहेल शौकत बर्ड, साबिक मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद और दीगर के घरों पर पुलिस के छापे। लीगी रहनुमाओं की अदम मौजूदगी पर पुलिस वापस गिरफ्तार लीगी कारकुन मलिक नवाज और मोहम्मद सिद्दीक को पुलिस ने रिहा करवा दिया गया। मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन के बाहर से फ्लेक्सेस बैनर्स भी उतार दिए गए। एहतजाजी तहरीक से हुकूमत खौफजदा है। अपोजिशन के रास्ते में रुकावटें खड़ी करके गुजरावाला का जलसा रोकने की नाकाम कोशिश की जा रही है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की हुकूमती कार्रवाइयों और गिरफ्तारियों की शदीद मजम्मत। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर और दानियल अजीज से मुलाकात। गुजरावाला जलसे के हवाले से मुशावरत की गई और सूबाई काबीना का कल होने वाला इजलास भी मुलतवी हो चुका है। इसराइल का कहना है कि अपोजिशन के जलसे के बायस काबीना का इजलास मुलतवी किया गया है। पंजाब काबीना का 37वां इजलास कल होना था और इजलास की सदारत वजीर आला उस्मान बुज़दार ने करनी थी। PTI का अपोजिशन के जलसों का जवाब जलसों से ही देने पर गौर जारी है। तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन के जलसों का जवाब बयानबाजी के बाद मैदान में देने का भी फैसला कर लिया है। ऑपोजिशन के जलसों का जवाब PTI अब मैदान में देने पर गौर कर रही है, जिसकी तजावीज वजीर आजम को भिजवा दी गयी। जराये के मुताबिक पार्टी ने जलसों के हवाले से लाहौर समेत पंजाब भर में तैयारियों का हुक्म दिया है। वजीर आजम को भेजी जाने वाली तजावीज में कहा गया है कि ऑपोजिशन जिस जिस शहर में जलसा करेगी वहीं उसका जवाब भी दिया जाएगा। जलसों की इब्तदा गुजरावाला से ही की जाएगी। जराये का कहना है कि अगले हफ्ते गुजरावाला में PTI भी जलसा करेगी। मुस्लिम लीग के रहनुमाओं की गुजरावाला जलसे के हवाले से हुकूमत इक़दामात की मज़म्मत। तर्जुमान मियां नवाज शरीफ मोहम्मद जुबैर का कहना है कि अगर हमारे एहतजाज को रोका गया तो एहतजाज का सिलसिला गुजरावाला नहीं रुकेगा। तो हमारे कारकुनान जो है ना, वो जो मैं बात करता है, जब जोश और जज्बा इस लेवल पर पहुंच जाता है ना, तो वो डर खौफ ख़त्म हो जाता है। वो कहते हैं अरेस्ट कर लें यार। और मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, कल भी मैं गुजरावाला गया था, जब लोगों से वो कहते हैं जी मुझे तो खुशी उस बात पर होएगी कि जब वो अरेस्ट करेंगे। दीगर कारकुनों को गुजरावाला सिटी से गिरफ़्तार किया गया, तो मैं न्याजी साहब को कहता हूँ कि न्याजी साहब अब बाहर निकलो और खेलो। तुम तो बहुत बड़े खिलाड़ी थे। आज तुम अपने मुखालफीन को अगर इस तरह बजरिया पुलिस दबाने की कोशिश करोगे तो शायद तुम उन्हें दबा भी ना पाओ और अपने आप को बचा भी ना पाओ। ऑपोजिशन को जलसों की आड़ में अवाम को बेवकूफ बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वजीर इत्तलात पंजाब बुज़दार हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की जानिब से ये कहा गया, जबकि उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि एहतसाब का कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। कोरोना वायरस केसेस में इजाफे और 5 शहरियों की अमवात पर कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद खुम्मन का इजहार तशवीश। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के केसेस दोबारा सामने आने का मतलब है कि कोरोना की वापसी हो रही है। जुल्फ़िकार अहमद खुम्मन ने स्मार्ट लॉकडाउन का इंदिया भी दे दिया। अगर सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो शहर में स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के निफाज की ऑप्शन इस्तेमाल हो सकती है। शहरियों को भी पहले की तरह जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। कमिश्नर लाहौर की जानिब से ये कहा गया है। डेंगू वायरस का खतरा बरकरार है। लाहौर में डेंगू के मजीद 2 मरीजों की तस्दीक की जा चुकी है। शहर की हॉस्पिटल में मजीद 24 मुश्तबा मरीज रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना के साथ डेंगू का खतरा भी बदस्तूर मंडला रहा है। लाहौर में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 2 नए मरीजों की तस्दीक की गई है और शहर में 24 और सूबे भर में मजमूई तौर पर डेंगू 748 मुश्तबा मरीज रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब भर में रवां बरस डेंगू के मजमूई तौर पर 107 कन्फर्म केसेज रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें से 13 बदस्तूर जेरे इलाज हैं। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ के मुताबिक सूबे भर में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 8795 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है।
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की सतह में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। जिंदा दिलों के शहर का हर मंजर धुंधलाने लगा है। स्मॉग ने खतरे की एक और घंटी बजा दी। कल से दिसंबर तक शहर की फिजा शदीद धुंधली होने का खदशा है। पीडीएमए का स्मॉग को कुदरती आफत करार देने से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी। आलूदगी कंट्रोल करने के लिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने नया मंसूबा पेश कर दिया। दिन ब दिन बढ़ती हुई आलूदगी के तदारुक के लिए अमली इकदामात सिफर हैं। पाकिस्तान में हर साल 3,40,000 अफराद आलूदगी के बायस मरने लगे हैं। आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने नया मंसूबा पेश कर दिया है। दिन ब दिन बढ़ती हुई आलूदगी मगर इंसदादी इकदामात सिफर। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 3,40,000 अफराद आलूदगी के बायस मरते हैं, जिसमें से 70% अफराद हर साल फिजाई आलूदगी की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आलूदगी का शिकार शहर लाहौर है। दिन ब दिन बढ़ती आलूदगी को कंट्रोल करने में नाकाम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने एक और मंसूबा तैयार किया है ताकि आलूदगी कंट्रोल करने के लिए इकदामात किए जा सकें। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की जानिब से 22 करोड़ 50 लाख की लागत से डायरेक्टोरेट बनाने की तैयारी की जा रही है, जो कि सेक्रेटरी और डीजी ईपीए के ज़ेरे सरपरस्ती काम करेगा। डायरेक्टोरेट पर तनख्वाहों और ऑपरेशनल चार्जेस की मद में सालाना 5 करोड़ के अखराजात आएंगे। डायरेक्टोरेट का काम मुख्तलिफ एनजीओ, यूनिवर्सिटीज और इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से आलूदगी कंट्रोल करने के प्रपोजल लेकर मंजूर करना, फंड्स की फराहमी करना और मॉनिटरिंग करना होगा। जबकि तर्जुमान माहौलियात साजिद बशीर का कहना है कि लाहौर में गुज़श्ता कुछ दिनों से मौसम पतला बदला है। आलूदगी और गैर सेहतमंदाना माहौल हमारे लिए बड़े चैलेंजेस में से एक है। तर्जुमान माहौलियात का मजीद कहना है कि स्मॉग, कचरे और चावल की फसल के बाकियात को जलाने, ईंटों के भट्टों, गाड़ियों, स्टील के कारखानों, कोयले से चलने वाले बिजली घरों और सनती यूनिट से पैदा होने वाले धुएं से पैदा हो रही है। बारे में भी आपको पता है कि ऑलरेडी जो है वो पीडीएम में बता चुका है कि 7 को हमने इनको कम्प्लीटली शट डाउन कर देना है और ये फिर दिसंबर 7 तक, और अगर स्मोक की कंडीशन बेहतर ना हुई तो हम इसको 30 दिसंबर तक प्रोलॉन्ग करेंगे। आलूदगी से बीमार है दुनिया, परेशान है, मैं भी परेशान हूँ। ये पता नहीं क्यों नहीं कम होता। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक के तीसरे रोज भी सुपर स्टोर्स के दौरे। डीसी लाहौर ने अशिया खुरोनोश की कीमतों और वजन को चेक किया। डीसी लाहौर कहते हैं महंगाई माफिया और जखीरा अंदोजों का खात्मा करके रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज मलिक का कहना था कि मजमूई तौर पर खिलाफ वर्जी पर 3 रोज में 7 लाख के जुर्माने किए गए। 21 मुकदमात दर्ज करके 24 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। और मार्केट में आटे कम सप्लाई और ग्राइंडिंग, गैर कानूनी मुंतकली और मिलावट पर पंजाब हुकूमत की कार्रवाइयां जारी हैं। गैर कानूनी इकदामात पर 976 फ्लोर मिल्स को 3 करोड़ 18 लाख जुर्माना किया गया। 9,533 मेट्रिक टन कोटा मंसूख किया गया है। शहर में जारी तरक्याती मंसूबे नामुकम्मल होने से अवाम मुश्किलात का शिकार हैं। अफसरशाही की नाअहली के बायस मंसूबों की लागत में भी इजाफा होता जा रहा है। सामने वे लोग जो हाल जगह जगह टोए बने ने, उतों गड्डी लंघदी थल्लों ते घड़ों च आवाज आंदी, सवारियों दी डर जांदी, ट्रेन थल्ले ना आई होवे। 5 साल हो गए ने दा हालात बड़ा बुरा ला। इमरान खान ने बेड़ा घर कर दिता है। कम से कम मैंने होंदे देखते पूरे 5 साल हो गए। एक मोरे दा हाल बड़ा बुरा। काम लटकाने से कॉस्ट बढ़ता है, ओवरऑल फिर हर चीज़ का कॉस्ट बढ़ जाता है। इसके ऊपर ज़्यादा टाइम लग गया है, 4 महीने से ज़्यादा लगे हैं, तो इस पे पैसे भी ज़्यादा लग रहे हैं, लेबर भी ज़्यादा लग रही है। और पंजाब की तरक्की में ब्यूरोक्रेसी की रफ्तार जूं की तूं है। माली साल के पहले 3 माह में तरक्याती बजट के इस्तेमाल की कारकर्दगी सामने आ चुकी है। पंजाब के सूबाई इदारे पहली सहमाही में 50% फंड्स भी इस्तेमाल नहीं कर सके। रुपए की ट्रांसमिशन सिस्टम के असासाजात नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के सपोर्ट करने का फैसला कर लिया गया है। 17 अरब रुपए से ज्यादा के ग्रिड स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइंस को एनटीडीसी के हवाले करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कंपनी के 132 केवी के तमाम ग्रिड स्टेशन एनटीडीसी के सुपुर्द किए जाएंगे। नेपरा ने लेस्को से 132 केवी ट्रांसमिशन सिस्टम की तफसीलात तलब कर ली हैं। ट्रांसमिशन सिस्टम सुपुर्द करने से दोनों कंपनियों के मस्बत और मनफी पहलुओं पर भी ब्रीफिंग मांग ली गई है। 132 केवी ट्रांसमिशन सिस्टम की मुंतकली से लेस्को के पास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रहेगा। 11 केवी की देखभाल और सार्फिन को बिजली की फ्राहमी की जिम्मेदारियां लेस्को के पास रहेंगी। 11 केवी सिस्टम के लाइन लॉसेज और रिकवरी की जिम्मेदारी भी लेस्को की होगी। ट्रांसमिशन सिस्टम की मुंतकली से लेस्को को अहम तरीन शोबा डेवलपमेंट को खत्म करना पड़ेगा। कंपनी के GSC और GSO सर्कल्स को भी खत्म कर दिया जाएगा।
जबकि गैर रजिस्टर्ड हाउसिंग स्कीम्स पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के रडार पर आ चुकी हैं। टैक्स नेट में रजिस्ट्रेशन ना करवाने वाली 42 हाउसिंग स्कीम्स को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। हाउसिंग सोसाइटीज को 15 रोज में रजिस्ट्रेशन की हिदायत। रजिस्टर्ड न होने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिंगल नेशनल करिकुलम के निफाज से मुतालिक बड़ा फैसला सामने आया है। विफाक का सिंगल नेशनल करिकुलम के बाद सूबों को पहली जमात से 5वीं जमात तक मॉडल टेक्स्ट बुक्स देने का फैसला। विफाकी वजारत तालीम ने यकसा निसाब की तैयारी के बाद अब मॉडल टेक्स्ट बुक्स तैयार करने पर काम शुरू कर दिया है। मॉडल टेक्स्ट बुक्स की तैयारी में पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड की टीम भी शामिल है। विफाकी वजारत तालीम ने नेशनल रिव्यू कमेटी तश्कील दी है, जिसमें पंजाब से फरीदा सादिक, डॉक्टर दानिश सरफराज, मोहम्मद सुहेल सरवर, अख्तर शेरानी, आमिर रियाज, करम हुसैन, फखरुज्जमान और मेहर सफदर वलीद शामिल हैं। विफाकी वजारत तालीम में चारों सूबों के नुमाइंदों की मुशावरत से 16 अक्टूबर तक मॉडल बुक्स तैयार होंगी। विफाक की जानिब से मॉडल टेक्स्ट तैयार करने के बाद सूबों के हवाले की जाएंगी। विफाकी वजारत तालीम की जानिब से सूबों को हदायत जारी की गई है कि मॉडल टेक्स्ट बुक की तर्ज पर ही किताबें तैयार की जाएं, ताकि किसी किस्म का इबहम बाकी ना रहे। बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई है। कैटेगरी ए में शामिल 30 ममालिक को पाकिस्तान आने के लिए कोरोना रिपोर्ट से इस्तिस्ना दे दिया गया है। कैटेगरी बी ममालिक के मुसाफिरों को सफर से कबल 96 घंटे के अंदर अंदर कोरोना टेस्ट कराना होगा। आगे बढ़ते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद सजाद केस की समाअत हुई। शहबाज शरीफ से की गई तफ्तीश की रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करवा दी गई है। शहबाज शरीफ ने तफ्तीश में कोई ताआवुन नहीं किया। नैब रिपोर्ट के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग केस शहबाज शरीफ की अहलिया मुल्जिमा नुसरत शहबाज की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश। नुसरत शहबाज की मेडिकल रिपोर्ट्स नोटरी पब्लिक लंदन से तस्दीक शुदा हैं। का सिलसिला आगे बढ़ा। चौधरी मोहम्मद सरवर से बैरिस्टर वकास अब्रेज खान के वक्त की हमरा मुलाकात। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि मौसर निज़ाम अदल मुआशरे की बका और तरक्की के लिए लाजिम व मलजूम है। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में मुख्तलिफ कानूनी और आईनी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफ्द में शहजाद अब्रेज खान एडवोकेट हाई कोर्ट और इंजीनियर जवाद अब्रेज खान एडवोकेट भी शामिल थे। कमिश्नर लाहौर जुल्फिकार घुम्मन से डायरेक्टर यूनेस्को पैट्रिशिया मैकफिलिस ने मुलाकात की। लाहौर को सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा मिलने के बाद लिटरेरी सरगर्मियों के इनेकाद पर तबादला ख्याल किया गया। कमिश्नर लाहौर का तयशुदा एजेंडे पर फौरी अमल दरामद करने का फैसला भी सामने आया है। यूनेस्को डायरेक्टर की क़यादत में वफ़द ने कमिश्नर लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जुल्फिकार अहमद घुम्मन से मुलाकात की। टाउन हॉल आमद पर कमिश्नर लाहौर ने यूनेस्को वफ़द को खुशामदीद कहा। डायरेक्टर यूनेस्को का कहना था कि लाहौर पाकिस्तान का वाहिद शहर है जिसको यूनेस्को ने अब तक अदब का शहर करार दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग अस्पताल में सूबाई वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद ने ब्रेस्ट कैंसर क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर डॉक्टर महविश और एमएस डॉक्टर जाहिद परवेज भी मौजूद थे। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग अस्पताल में ब्रेस्ट क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया गया। सूबाई वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर सूबाई वज़ीर के हमरा प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर डॉक्टर महविश और एमएस डॉक्टर जाहिद परवेज ने इफ्तिताह किया। और खेल के मैदान से खबर यह है कि मिसबाहुल हक चीफ सेलेक्टर ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। बतौर हेड कोच जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। दौरा जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड के लिए टीमों का इंतखाब आखिरी असाइनमेंट होगी। साबिक कप्तान मिसबाहुल हक 2 ओहदों का दबाव नहीं उठा सके और चीफ सेलेक्टर के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। मिसबाहुल हक 30 नवंबर तक चीफ सेलेक्टर के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज और दौरा न्यूजीलैंड के लिए टीमों का इंतखाब मिसबाहुल हक ही करेंगे। गद्दाफी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मिसबाहुल हक ने कहा कि ओहदा छोड़ने की वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात नहीं बनी, जबकि मुस्तकबिल में ज़्यादातर दौरे बैरून मुल्क होने की वजह से तवज्जो नहीं दे सकूँगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।